कितनी किस्म की चाय बनाते हैं? इधर 6-8 किस्म चाय होते हैं। 6-8 किस्म की, 6-8 तो 14 हो जाते हैं। 8 किस्म 8 किस्म चाय। 8 किस्म की चाय बनाते हैं। सर्दियों का आगाज हो चुका है और सर्दियों के आगाज के साथ ही मसरूर में जो चाय की दुकानें हैं, जो जहाँ पे चाय बिकती है, वहाँ पे रौनकें भी दोबाला होना शुरू हो गई हैं। सर्दी हो और चाहत और चाय, ये तीन चीज़ें कैसे हो सकता है कि एक दूसरे के साथ मुंसलिक ना हो। इसी चाय की चाहत में आज हम आए हैं कोटा दरबार में, जहाँ पे लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे दिल की बातें होती हैं, मस्ती की बातें होती हैं, राज़ो नियाज की बातें होती हैं और एक दूसरे के साथ खुशगपियाँ जो झांकी जाती हैं ताकि रिलैक्सेशन हो, सुकून हो। तो चलते हैं हम कोटा दरबार। जी, अब हम मौजूद हैं मज़ेदार चाय बनाने वाले नूरुल्लाह के पास। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम है। खैरियत है? तबीयत ठीक है? शुक्र। बड़ी मजे की चाय बना रहे हैं। कौन कौन सी कितनी किस्म की चाय बनाते हैं? इधर 6-8 किस्म चाय होते हैं। 6-8 किस्म की, 6-8 तो 14 हो जाते हैं। 8 किस्म 8 किस्म चाय। 8 किस्म की चाय बनाते हैं। ये कौन कौन सी होती है वो? दूध पत्ती है, गोल्डन मलाई वाला, सादा चाय, कश्मीरी चाय, काफी चाय, ग्रीन टी है, ब्लैक कावा है और दूसरा दूध बादामी है, काफी चाय, कश्मीरी चाय, गुड़ वाला है। ठीक हो सब चाय। ज्यादा चाय यहाँ पे कौन सी चलती है? सबसे ज्यादा इधर गुड़ वाला चलता है। गुड़ वाला चलता है। गुड़ वाला। मशहूर के लोग मीठे हैं जी, मीठे हैं और मीठा पसंद करते हैं, प्यार वाले लोग हैं। गुड़, तो गुड़ की चाय यहाँ पे ज्यादा पसंद की जाती है। और उसके बाद कौन सी चाय? इसके बाद दूध पत्ती भी चलता है, कश्मीरी चाय भी चलता है और सबसे ज्यादा गोल्डन मलाई वाला भी चलता है। ठीक हो गया। यहाँ पे कब तक लोग आते रहते हैं? कब दुकान पे होते हैं आप? 24 घंटे। 24 घंटे। तो घरों में भी लेके जाते हैं? हाँ, डिलीवरी भी होता है और लोग फैमिली भी आता है। फैमिलीज भी आती हाँ, है? फैमिली भी आता है और फैमिलीज क्या डिमांड करती हैं? फैमिलीज क्या ज्यादा मांगती हैं आपसे? वो फैमिली जो है सबसे ज्यादा कश्मीरी चाय मांगते हैं। ज्यादा कश्मीरी चाय आपके पास बंदोबस्त है हाँ, करने का? हाँ। कश्मीरी चाय कितने की देते हैं आप? 170 रुपए का। 170 रुपए। ज्यादा पैसे नहीं? नहीं, इसमें महंगाई कहाँ से ज्यादा? तो ये केमिकल का दूध बनाते हैं? नहीं। कहाँ से आता है? ये दुष्का मोड़ से। दशका मोड़ से आता है। ठीक हो गया। हमने समझा कि शायद क्या पता आजकल नहीं, कोटा वाला तो वो नहीं सकता, वो केमिकल दूध नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोयटा वाले मोहब्बत वाले लोग हैं जी, कोयटा के लोग मोहब्बत के वाले होते हैं, तो वो खालिस लोग हैं, खालिस चाय बनाते हैं वो कॉल उनके। हम भी वैसे यहाँ से पीते हैं और याद रखिए पैसे दे के पीते हैं। हाँ जी, और क्या कहेंगे आप? खास वैरायटी जो है, जो आप बोलेंगे कि हमारी सबसे बेहतरीन है, यहाँ पे आए आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी? सबसे बेहतरीन चाय में पराठा में। चाय में सबसे बेहतरीन जो काफी चाय होता है। कौन सा? काफी। सबसे लोग ज्यादा फैमिली जो कश्मीरी और काफी पसंद करते हैं। तो आपने तो हमें तो कभी नहीं पिलाई जो बेहतरीन है। वो हमने इनका कहना है, नूरुल्लाह का कहना है कि सबसे मजे की जो चाय है वो कश्मीरी चाय है, यहाँ काफी है। तो फैमिलीज यहाँ पे आए, चाय पिए। फिर जो है नूरुल्लाह की बात की तस्दीक होती है कि नहीं होती, ये तो बाद में पता चलेगा। और फिर हम इनसे पूछेंगे कि आपने ऐसे बोला था। और अभी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये दूध, हम उस जो दूध वाला है उसको भी जानते हैं, यहाँ दूध लेके आता है। इसलिए हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं मशहूर के मोस्टली यहाँ पे आके चाय पीते हैं। और उनका अच्छा अरेंजमेंट है बैठने का, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, बाहर हवा में बैठते हैं क्योंकि मौसम आगे से सर्द है। और सर्द मौसम में चाय जो है वो एक अपना मज़ा दोबारा करती है, और अगर उसमें आपके साथ खुलूस और मोहब्बत शामिल हो तो फिर उसके क्या ही कहने हैं। तो नूरुल्लाह अपनी चाय के साथ मोहब्बत भी मिलाता है। ठीक है, हाँ, वो पूरी मोहब्बत के साथ चाय पिलाते हैं जरूर। और अगर नूरुल्लाह से कुछ शिकायत हो या उनके लड़कों से कुछ शिकायत हो तो नूरुल्लाह का कहना है कि आप मुझे आके बताएं, आपकी तमाम तर कंप्लेंट्स, आपकी तमाम तर शिकायत को दूर किया जाएगा। तो आप भी चाय पिए, दोस्तों को भी पिलाएं, यहाँ पे आके बैठें, दुनिया के झंझटों से बाहर निकलें, मोबाइल को बंद करें और यहाँ पे आके चाय पिलाएं। मौजूद हैं कोटा दरबार में और बात हो रही है पराठों की, मज़ेदार पराठों की। तो जो भाई यहाँ पे मज़ेदार पराठा बनाते हैं वो ये हैं सामने, और ये जैसे कि आप देख रहे हैं तैयार कर रहे हैं। जी, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ।
मोहम्मद आसिफ जी मोहम्मद जी, आसिफ। ये आसिफ साहब हैं। अच्छा, कौन कौन सा पराठा बनाते हैं आप? और हमारे पास पराठे है, आलू पराठा है, चिकन पराठा है, चीज पराठा है, स्पेशल पराठा है, आलू पुराने तो नहीं डालते? आलू पुराने तो नहीं डालते? नहीं यार, रोज ताजा ताजा बनता है। आलू और चिकन हर रोज ताजा ताजा बनता है। ज्यादा पराठा कौन सा बिकता है? ज्यादा पराठा आलू वाला है, चिकन वाला है, आलू वाला और चिकन वाला? जी आलू वाला और चीज वाला और चिकन वाला ज्यादा बिकते हैं। आलू वाला, चिकन वाला और चीज वाला, ये 3 पराठे हैं के छोटा दरबार में, जहाँ पे बात होगी चाह की और चाहत की। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, गप्पें हाँकी जाती हैं, अपने दुख दर्द बयान किए जाते हैं, अपने गम हल्के किए जाते हैं और मोहब्बत की बातें की जाती हैं। और आज जो शख्सियत हमारे सामने बैठी हुई है, मैं अपनी समझता हूँ खुशकिस्मती है कि आज उनसे चाह की बात भी होगी और इसके अलावा एक और भी बात होगी जो सामने होगी। तो मेरे साथ हैं गुलाम अब्बास गुजर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। जी मेरे अफसार। ख्याल है नाजरीन पंजाबी से गल्ला कर लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी अफसार। और सर ठीक हो? अल्लाह खैरियत है? दुआ कर रही अफसार। अल्लाह कदों तो आ रहे हो चाह पीने थे? तकरीबन साहब 6-7 माह हो गए। 6-7 माह हो गए। ठीक होंगी चाय शाय ना दी? हाँ जी, बहुत अच्छी चाय माशाल्लाह। और चाय के साथ साथ सलामत भट्टी साहब और वसीम शाह साहब की चाहत भी इसमें शामिल होती है। वाह जी वाह, नहीं, दो बंदे मीठे तो नहीं। हम कोशिश करते हैं कि हम शाम को खाने के बाद बात करने के बाद इधर आ जाते हैं और तमाम दोस्त इधर जमा होके तो फिर जनाब चाय भी होती है और दुख दर्द की बातें भी होती हैं और सियासत भी होती है। सियासत भी होती है और स्पोर्ट्स भी होती है। वाह जी वाह। हमारे जो स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं वो भी इधर आ जाते हैं। जबरदस्त। तो फिर सारे गेट टुगेदर होता है सब दोस्तों के साथ और बहुत अच्छा ये पॉइंट है। इसके साथ ये पिज्जा इंग है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हम दोस्त भी इधर ही आ जाते हैं, इधर चाय पीते हैं और 2-3 घंटे इधर गुजारते हैं। उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चाय की बात तो है, चाहत की बात भी आपने कर दी, जी स्पोर्ट्स आपने बयान किया है। मैं चाहता हूँ कि चाय के साथ साथ थोड़ा हाल स्पोर्ट्स का भी हो जाए। जी आप साहब, मैं जो है वो स्पोर्ट्स कमेटी का तहसील का चेयरमैन हूँ और उसके साथ अभी तक ये देखेंगे अभी तक 50+ के होने वाली है मेरी। नाज़रीन जबरदस्त 50+ हैं। नहीं 2 माह बाद जी 50 हो जाएगी मेरी पूरी। माइनस कर लें 2 माह। 2 माह बाद। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज भी खेल रहे हैं। और जो सबसे अच्छी खुशी वाली बात है कि वो दोस्त जो हमारे 1985 में हमने इकट्ठी क्रिकेट शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो तमाम दोस्त हम इकट्ठे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और पसूर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन बाद हम आप तमाम दोस्तों को मीडिया वालों को उधर बुलाएंगे। डिग्री कॉलेज ग्राउंड जो है उसको हम आबाद करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह उधर तमाम आप दोस्त भी आए, मीडिया वाले साथी आए तो आकर जो ग्राउंड के मसाइल हैं उनको उजागर करें ताकि जो हमारे अवामी नुमाइंदे जो कि सो गए हैं, मैं समझता हूँ कि जिनका ज़मीर ही नहीं है, अगर किसी में ज़मीर होता तो वो ये गलियों नालियों से हट के ये ग्राउंड से बात करते। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ के ग्राउंड से बात होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं, जहाँ के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं। तो मेरी तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तमाम दोस्त तामन करें और हम ग्राउंड से बात करें। आने वाली नस्लों को हम और तो कुछ दे नहीं सकते तो कोई अच्छी एक्टिविटी दे जाएं जिससे वो हमें याद करें कि हमारे लिए किसी ने कुछ किया था। जी, ये है फायदा चाय का कि चाय के साथ चाहत हुई और चाहत के साथ एहसास हुआ। और इस एहसास ने भाई गुलाम अब्बास जैसे कि बता रहे हैं, ये एहसास यही है कि हमारी नस्लें, हमारे बच्चे नशे पे लगने की बजाय स्पोर्ट्स पे लग जाएं। और मुझे उम्मीद है कि अली ज़ाहिर साहब जो कि खुद भी स्पोर्ट्समैन है, वो इस पर ज़रूर इस बारे में गौर व फौज करेंगे और जो कसूर के जवानों का मसला है, बच्चों का मसला है, वो प्लेयर्स का मसला है, उसकी तरफ भी ज़रूर सोचेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। चाय और चाहत दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर हर वो शख्स जिसमें शऊर है, मोहब्बत का एहसास है, वो अधूरा है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भाई। उस्मान भाई की शख्सियत, उसकी मिसाल आप है। हम देखेंगे, उनसे बातें करते हैं। बल्कि चाय के जैसे कि हमने बात की चाह की, तो इस हवाले से चाह हो और चाय हो और शायरी ना हो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो इस मौसम में हम उस्मान भाई से मुल्तमस होंगे
उस्मान भाई हमें कोई शेर सुना जी उस्मान भाई। हिज्जर की बद्दुआ ना हो जाना, हिज्र की बद्दुआ ना हो जाना, देख लेना सजा ना हो जाना, देख लेना सजा ना हो जाना, इस तुम्ही को खुदा से मांगा है, वाह तुम भी कहीं बेवफा ना हो जाना। वाह जी वाह। क्या बात है उस्मान साहब, जबरदस्त।